हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है आज हम इसको समझेंगे। देखिए, हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में हमने पहले विलायक लिया और विलायक के रूप में हमने ले लिया है जल। विलायक के रूप में हमने जल लिया है और इसमें हमने कोई विलेय जैसे NaCl मिला दिया तो हमें यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, विलयन। तो इस तरह से हमें एक विलयन प्राप्त हो गया है। अब इस विलयन के एक गुण को हम पढ़ने जा रहे हैं, नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है? इस विलयन में ये जो विलेय है, इस विलेय के अणुओं की या इस विलेय के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण क्या कहलाएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो सुन गौर करेंगे। तो किसी विलयन में, परिभाषा क्या बेटा, किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों अर्थात अणु, परमाणु या आयन की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति, रासायनिक संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करता, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म वो गुणधर्म है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति, उनकी संरचना या उनके संगठन पर निर्भर नहीं करता, उसे हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण क्या है बेटा, अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के जो 4 उदाहरण हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, वो 4 उदाहरण हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और विलयन का परासरण दाब। ये चारों टॉपिक हमें तैयार करने हैं क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले हमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इस टॉपिक को समझना होगा। इसको समझने के पहले हमें कुछ बिंदुओं को समझना पड़ेगा जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आइए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है। दूसरा पॉइंट जो चीज हम समझेंगे वो है वाष्प दाब में अवनमन। तीसरा पॉइंट जो है वह है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। आइए गौर करते हैं वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब को समझने के लिए पहले हम गौर करेंगे। सबसे पहले हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में हमने एक विलायक लिया अर्थात पानी लिया। अब इस विलायक को हम गर्म कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री हमने यहाँ का टेम्परेचर कर दिया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कण वाष्पित होकर के ऊपर जाने लगे और यहाँ पर ऊपर ये जा रहे हैं कण, ऊपर जाके ठंडे भी हो रहे हैं और नीचे आ रहे हैं और इस तरह से यहाँ एक प्रकार का साम्य उत्पन्न हो गया है। तो ये जो कण हैं इस सतह पर जाकर के इस सतह के ऊपर जो दाब लगा रहे हैं उस दाब को कहते हैं वाष्प दाब, क्योंकि ये वाष्प है और क्या लगा रही है, दाब। जैसे हम घर की छत पर जब खड़े होते हैं तो हमारा दाब छत पर लगता है, ऐसे ये कण इस सतह के ऊपर खड़े हैं और सतह के ऊपर ये दाब लगा रहे हैं, इस दाब को कहेंगे वाष्प दाब। अब ये जो वाष्प दाब है, हम एक कल्पना कर लेते हैं कि इस वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ का जो वाष्प दाब है वो है PA0, जो कि पूरी दुनिया में पानी का वाष्प दाब एक समान होता है, इसीलिए उसको एक स्थिरांक भी माना जाता है। तो हमने कल्पना कर लिया, मान लिया कि इस वक्त यहाँ पर जो विलायक यानी जल जो है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA0 है और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लगभग 1000 कण यहाँ पर मौजूद हैं जो दाब लगा रहे हैं। अब हमने इसमें कोई विलेय जैसे NaCl मिला दिया। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पानी जो है ये वाष्पशील है और NaCl जो है ये अवाष्पशील है।
गौर करेंगे। तो किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील मिला देने पर देखिए क्या होता है, जैसे हमने नमक के कणों को अंदर मिलाया तो नमक के कण अंदर भी मौजूद हो गए और यह सतह पर भी जमा हो गए, और ये NaCl के कण ऊपर जाने वाले पानी के कणों को या जल के कणों को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, जिससे ऊपर पहुंचने वाले, जिससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊपर पहुंचने वाले कणों की संख्या हमने मान ली मात्र 700 है, क्योंकि NaCl के पार्टिकल्स, NaCl के कण पानी के कणों को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो अब चूंकि हम ये विलयन प्राप्त हो चुका है, इस विलयन का वाष्प दाब हमने मान लिया Pa है। तो निश्चित सीधी सी बात है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है, क्योंकि शुद्ध विलायक में लगभग 1000 कण मौजूद हैं और विलयन में कितने पहुंच पा रहे हैं, मात्र 700। इस तरह से वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये जो वाष्प दाब में कितनी कमी हुई बेटा, ये कमी हुई है Pa0 माइनस Pa, मतलब हम कह सकते हैं कि 1000 माइनस 700, 1000 माइनस 700 इतनी कमी हो गई। तो ये जो वाष्प दाब में कमी हुई है, इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या है, किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब में होने वाली यह कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। अब तीसरा पॉइंट है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब इस कमी की हम तुलना करते हैं तो इस तुलना को हम ऐसे करेंगे, हम तुलना कर रहे हैं कि ये जो कमी हुई है, गौर करेंगे, शुद्ध विलायक के कंपैरिजन में, शुद्ध विलायक की तुलना में कितनी कमी हुई है, तब उसको हम कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मतलब वो जो कमी हुई है 1000 से 700 कण जो थे 1000 से 700 हो गए, जो कमी हुई उस कमी की तुलना हम शुद्ध विलायक से जब करते हैं तो फिर वो हो जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उम्मीद कर रहा हूं आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ध्यान रखें कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ही एक अणुसंख्यक गुणधर्म है।